ये है वो जगह जिसे कहते हैं संगम, देवप्रयाग में संगम। दोनों नदियाँ यहाँ पर आकर मिलती है, भागीरथी और मंदाकिनी, और इसके बाद जो है वो नदी गंगा हो जाती है यहाँ से। तो दोनों पानी आप देख पा रहे होंगे कैसे आपस में मिल रहे हैं, दोनों पानी का कलर आप देख पा रहे होंगे। इतनी औसम जगह है, इतनी औसम जगह मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखो जी, ये है प्योर व्यू। संगम का असली व्यू जो है वो ये जगह है। ओह वाओ, कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। तो जी मित्रों, चलते चलते बीच रास्ते में ये व्यू पॉइंट आया, और इतना अमेजिंग है मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। चलो, ऐसा लग रहा है एक मूवी थी ना, उसमें क्या डायलॉग मारता, कहता मानो भोलेनाथ की सारी भांग मेरे दिमाग में घुस गई हो। और ये देखो आप नीचे का मामला, ओह माय गुडनेस, क्या बोलूँ मैं इसको, भगवान की मतलब कहते हैं ना प्रकृति का कुछ अद्भुत नज़ारा है ये। वाह, मैं भगवान का आज तो शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पहुँच पाया, उसने मौका दिया मुझे कि मैं ये देख पाया। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही अद्भुत। तो इस व्यू और इस नज़ारे के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पहुँचेंगे शाम तक सोनप्रयाग, और फिर कल सुबह गौरीकुंड, और वहाँ से फिर हम चढ़ाई शुरू करेंगे केदारनाथ की, बाबा केदारनाथ की। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शाम तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा गड़बड़ दिख तो रहा है मुझे, लेकिन निकलना तो ज़रूरी है। अभी हम करीब 150 किलोमीटर दूर है, 140, बस 140 किलोमीटर में पार करना है और सब ठीक हो जाएगा। तो आप अगर खींचो तो यहाँ तक का वीडियो अगर देख लिया, अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। यहाँ रुके हुए ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, और हालात ये है बारिश के, जैसी हल्की सी भी रुकेगी हम यहाँ से चल देंगे। तो मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से करते हैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत। कपड़े भी नहीं बदले, मुंह भी नहीं धोया, हालात ऐसे हो गए हैं, क्या करें। बारिश में नहाएंगे कुछ नहीं होता, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, आपको अच्छा मज़ा आ रहा होगा अब तक की जर्नी में। और ये ना मैं हेलमेट से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन वोन सब मैंने पैक करके रख दिए हैं बारिश से बचाने के लिए। इतना मर्जी वाटर प्रूफ तो भाई होता नहीं है, क्योंकि वाटर प्रूफ डर लगता है यहाँ, समझो, दिल में डर लगता है। तो ये हमारे कुछ मित्र आए हुए हैं महाराष्ट्र के संगली टू उत्तराखंड, या आगे वाली एक्सपल्स है, और पीछे वाली एक्सपल्स भी वहीं से आई हुई है। ये दोनों भाई आए हैं। भाई तुम्हें ले लूँ ब्लॉग में, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये दोनों हमारे मित्र हैं। मित्र नाम बताओ दोनों अपने अपने। मेरा नाम है रोहन सुधार फ्रॉम महाराष्ट्र। चैनल का नाम भी बताओ। चैनल का नाम है एक्सप्लोर विथ रो। एक्सप्लोर विथ रो। भाई साहब आप बताओ। मेरा नाम है शर्विल नार्वेकर, महाराष्ट्र से। अब तक मज़ा आ रहा है? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। भाई साहब अपना नाम बताना जरा। भाई साहब जानते ही होंगे आप, दिख नहीं रहा, आप दिख रहे हैं? आप दिख रहे हैं? हाँ दिख। भाई साहब जानते ही हो, पीटर आश्रम भाई साहब की भाई के साथ में ब्लॉग किया था। सोलो नोमैटिक चैनल है, करूँ मैं। चलो आपकी भी होगी प्रमोशन। रशिया के ब्लॉग भी देख सकते हो, रशिया के ब्लॉग भी देख सकते हो, और इनके 5000 15,000 के हो गए। पेटीएम कर देना, कैश में लेता नहीं हूँ। तो ये भाई बैठ के कर रहा है दोस्तों के रूम बुक। करो जल्दी करो, ठीक से करो। तो ये हमारे मित्रों की बाइक है, देख लो भाई, जहाँ भी आपको मिले हाय हेलो करते जाना, ठीक है, मिल के जाना, बहुत दूर से आए हैं। तो भाई बताओ मैं कहाँ फंसा हूँ? भाई अब मैं मुझे पता कहाँ फंसे हैं अभी, ये पहाड़ी घाटियों के बीच में
बारिश हो रही है, चाय पिए बस हमने अभी यहाँ बैठ के। मैं बताता हूँ मैं कहाँ फंसा हूँ, ना मैं वापस जा सकता हूँ ना मैं आगे जा सकता हूँ। मैं कह रहा था ना शायद लगा रहा था। यहाँ से सोनप्रयाग, गौरीकुंडी सोनप्रयाग, और 150 है वापस, 150 है ऋषिकेश, उसका 250 मेरा घर। 250 है इसका तो घर। भाग नहीं सकता अब मैं भाग नहीं, वापस नहीं जा सकता। मैं फंस गया हूँ, मुझे बचाओ, हेलीकॉप्टर मंगाओ। अब तो बाबा ने बुला ही लिया, बोले ना हेलीकॉप्टर बुला रहे। तो जी ये हम घूम रहे हैं उत्तराखंड के श्रीनगर में। उत्तराखंड में भी श्रीनगर है, वहाँ से घूम रहे हैं। डेस्टिनेशन करीब 90 किलोमीटर बची है। मज़ा आ रहा है, ठीक है, बढ़िया है, चल रहा है। थोड़ा सा बाज़ार, ज़रूरत की चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मुझे ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेनी है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं लूँगा, मैं जो सबसे नियर बाज़ार होगा ना वहाँ से लूँगा। जी, तो ये है श्रीनगर। जैसे कश्मीर में श्रीनगर है, यहाँ पे भाई हमारा चीता बनता हुआ कूदता हुआ जा रहा है। बाइक के फ़ायदे तो है, बड़े टायर के फ़ायदे तो है, बस छोटे टायर थोड़ा ज़्यादा लगाओ ना, ज़्यादा स्लिप ना कर जाए, क्योंकि अभी बारिश भी आई है, तो बारिश का भी ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। फ़ायदे तो बैंक ATM भी है सारे। वाइट में पेट्रोल पंप भी है, यहाँ से आप पेट्रोल ले सकते हो। आगे पता नहीं कितना दूर होगा, कुछ नहीं कह सकते, यहाँ से आप ले सकते हो पेट्रोल। और मौसम कैमरा हटाना पड़ता है, किसी को तो नहीं शूट करेगा कैमरा, बचना पड़ता है, कई बार बचना पड़ता है, बच के चलना पड़ता है, करना पड़ता है सीधा। हैं कुछ तो है। पहला ऑफ रोडिंग आ रहा है लग रहा है। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। तो सारी मुश्किलों के बाद बारिश हमने झेली, लैंडस्लाइड हमने झेली, और उसके बाद अब क्या हुआ है, रात हो गई है और हमारी हेडलाइट बहुत कम है। हम आगे पीछे वालों की लाइटों से गुजारा कर रहे हैं। और हालांकि हमने एक को दिखाया भी था, एक मैकेनिक को, कि भैया ये लाइट कम है, तो वो बोला नहीं बिल्कुल ओके है जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत आ चुकी है, जगह जगह पर पत्थर गिरे हुए हैं और बस बहुत हल्की लाइट है। आगे वाले की लाइट को देख के मैं चल रहा हूँ। तो आज का सफ़र बड़ा ही ख़तरनाक हो चुका है अब तक का। 2-3 छोटे छोटे पत्थर भी टकराए थे स्कूटी से, बट वो तो देखो हो ही जाता है। अब ऐसा एरिया है जहाँ आप चला रहे हो। अभी भी मैं 50 से 55 किलोमीटर दूर हूँ सोनप्रयाग से। बस अब भोले बाबा ने बुलाया है तो चल रहे हैं, मज़ा बहुत आ रहा है।
दर्दें बहुत हो रही है, बहुत बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं। रास्ता भी बड़ा ख़तरनाक है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब वो नहीं है कि बस भगाए जाओ। अभी तो स्मूथ हाईवे पे हूँ मैं, इससे पीछे अभी इतना ख़राब रास्ता था, इतना ख़राब रास्ता था, और 2 जगह लैंडस्लाइड हुई पड़ी थी, वहाँ काम भी चल रहा था। बस चले जा रहे हैं। सफ़र ये वाला आसान तो नहीं है। और टोटल स्कूटी को जब से चली है अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स हो चुके हैं। टोटल स्कूटी को जब से घर से चली है 500 किलोमीटर से ज़्यादा हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो भगवान की असीम कृपा से, भोले बाबा के आशीर्वाद से अब तक हम बढ़िया चल रहे हैं। तो अब वो वाली बात है कि मैं कुछ सिद्ध नहीं करना चाहता कि स्कूटी यहाँ तक आ सकती है, नहीं आ सकती। आप अपने रिस्क पे लाओगे। मैं ऐसा कुछ सिद्ध नहीं करना चाहता कि स्कूटी यहाँ तक आ सकती है, नहीं आ सकती है, इस पर मैं कोई टिप्पणी करूँ। आप लाओगे तो अपने रिस्क पे लाओगे, लेकिन मेरी वाली ऑलमोस्ट पहुँच के खड़ी है। और मैं बस यही बताना चाहता था कि ग्रेटर नोएडा से यहाँ तक स्कूटी पे मैं आपका मित्र नवदीप। तो सारी मुशक्क़तों के बाद मैं आपका मित्र नवदीप पहुंचने वाला हूँ गुप्त काशी। गुप्त काशी रह गया है मात्र 3 किलोमीटर। रास्ता इतना भयंकर है, इतना भयंकर है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा दिखा दिया जाए कि किस तरीके से हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। और सड़क बहुत ही छोटी है, 2 गाड़ी क्रॉस होने की जगह नहीं है। बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे चलाना, बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ से निकलना, लेकिन बाबा ने बुलाया है तो जाना तो है ही। लेकिन एक्सपीरियंस है, ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। पहाड़ों पे 20-30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलती 1 घंटे में, जितना मर्जी आप वो जोर लगा लो। रास्ते ऐसे हैं, अब इस रास्ते पे तेज भगाओगे तो गिर जाओगे कहीं। तो इसीलिए 20-30 किलोमीटर 1 घंटे में। तो हमारा टोटल जो रह गया है वो अभी भी 30+ रह गया है, और गुप्त काशी रह गया 3 किलोमीटर। तो मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूं। अभी तक चल रहे हैं, 9 बज चुके हैं, और 10 बजे तक ये अलाउड है चलना सड़क पे।